मैनिफेस्टो लॉन्चिंग जयपुर में भी रखा गया है। इस बात की हमें बहुत पसंद था है। और कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब भी और हमारे नेता सोनिया जी भी आ रही हैं, प्रियंका जी भी आ रही हैं। तो ये एक हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि सोनिया गांधी जी जब से मेंबर पार्लियामेंट बनी राज्यसभा की राजस्थान से, उसके बाद में पहली बार आप यहाँ पधारेंगी। तो हमारे लिए तो एक बहुत ही खुशी की बात है। सब लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। कांग्रेस की मैनिफेस्टो की यदि बात की जाए तो आपकी पिछली जब सरकार की कई योजनाएं आप लेकर आए, उसकी झलक भी इस मैनिफेस्टो में दिखती है। हमारा सौभाग्य है कि हमारी कई योजनाओं को, शहरी रोजगार योजना भी है, चिरंजीवी योजना भी है, और भी कई योजनाएं जिनको हमारे राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में स्थान मिला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं ये भी कह सकता हूँ, इस बार हमारी जो स्कीमें थी उसके कारण राजस्थान पूरे देश के हर राज्य में चर्चा में आया। एक से बढ़ के एक योजनाएं थी हमारी। तो वो तो हमें इस बात का एहसास है। और हमारे खुद के कांग्रेस मैनिफेस्टो में भी 3-4 उसमें सम्मिलित किए गए हमारी योजनाओं को। सब लागू करेंगे। वो स्थिति गिग वर्कर्स वाला कानून पास किया हमने, वो भी शामिल किया गया वहाँ पर। तो ये तमाम जो है बड़े क्रांतिकारी फैसले हमने किए थे। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया हम लोगों ने, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया। तो ये बहुत कुछ काम किया गया। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में जब मैं मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, 2009 के अंदर, 2018 के अंदर, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर राजस्थान राज्य वो है जो सिर्फ देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है। हम लोग जो कैबिनेट में अपना मैनिफेस्टो रखते हैं कि भाई ये क्योंकि हम वादे करके आए हैं इसलिए कैबिनेट से अप्रूव करवाते हैं हम लोग और चीफ सेक्रेटरी को देते हैं कि ये आधार बना के सब फैसले होंगे, तब हमारे मैनिफेस्टो की जो सैंक्टिटी वो बनी रहे। 90% इस बार मैंने पूरा किया मैनिफेस्टो। इस बात का मुझे गर्व है। आज जो सभा होगी उसमें तो बहुत शानदार मैनिफेस्टो आया है। 5 न्याय योजनाएं, फिर गारंटी हैं, पूरी सोशल सिक्योरिटी का एक ताना बाना रखा गया है। सामाजिक सरोकार जो होता है उसकी झलक मिलेगी, जो कल मिली है हमें दिल्ली के अंदर भी, उस पर चर्चा होगी। तो एक बहुत बड़ी बात है कि देश के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद में, जो मैं बार बार बोलता था, राइट टू सोशल सिक्योरिटी दुनिया के मुल्कों में है। हर परिवार वहाँ पर चिंतित नहीं है, कम से कम रोटी कपड़े मकान के लिए। वो स्थिति देश में बननी चाहिए। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है, बहुत शानदार मैनिफेस्टो लाए हैं और उसको लागू भी करेंगे। जो राहुल गांधी जी की सोच है, खड़गे साहब की सोच है, सोनिया जी की सोच है, और राहुल गांधी ने जो यात्रा करी, 2 यात्राएं, उसमें जो फीडबैक मिला है पूरे देश भर के लोगों का, लोग क्या चाहते हैं उसको आधार बना के मैनिफेस्टो बनाए गए हैं। ये और भी अच्छी बात है कि पूरा निचोड़ जो है पूरे देश भर की आम लोगों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, युवाओं की, छात्रों की, सबकी जो सोच है वो क्या चाहते हैं उसकी झलक इस मैनिफेस्टो में सम्मिलित की गई है। तो मैं समझता हूँ जनता का मैनिफेस्टो हो गया है। नीलू साहब, बात की जाए राजस्थान की 25 सीटों की या देश भर की सभी सीटों की, राजस्थान की बात की जाए, पिछले 2 टर्म की यदि चुनाव देखे जाए तो कांग्रेस को निराशा हाथ में लगी है। इस बार भी आपने जब टिकट दिए है तो 2 सीटों पर गठबंधन करा है, तीसरी सीट पर गठबंधन ही हुआ बांसवाड़ा डूंगरपुर में, तो लास्ट में आपने कैंडिडेट उतारा। तो ऐसी स्थिति में कितनी चुनौतियां रहेगी इस बार के चुनाव में, क्योंकि पिछले 2 बार के चुनाव का प्रेशर भी है, इस बार आपकी राजस्थान में सरकार भी नहीं है। देखिए, सरकार होना नहीं होना, कई बार सरकार नहीं होती तभी सीटें आती है। इस बार भी संभावना ऐसी बनी है कि आम पब्लिक कहने लग गई है कि पिछली बार 25-0 हुई थी, वो हालात नहीं है। इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले, ये मैं कह सकता हूँ। और जो देश हित के अंदर है, संविधान बचाने के लिए है, लोकतंत्र बचाने के लिए है। लोग चिंतित है देश के माहौल से, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से। और ये एनडीए गवर्नमेंट ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के पीछे छिप के वार कर रही है और शासन कर रही है, जिसका नमूना है कि आप देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड,
ईडी भेजो, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ में मंगाओ बॉन्ड के अंदर। खुला करप्शन का एक ऐसा इशू बन गया है, जिसमें तो मुकदमे बनने चाहिए इनके ऊपर, जो आज सत्ता में बैठे हुए उनके ऊपर बनने चाहिए मुकदमे। आपने जैसे मैं यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजूं किसी के घर पे और बाद में जब वो चंदा दे दे पार्टी को तो वापस मैं उनको बुला लूं, पुलिस भेजे किसी के डराने के लिए, चंदा दे रहा तो वापस पुलिस को बुला लिया। तो ये उदाहरण है पूरे देश के अंदर जो लूट मची है इलेक्ट्रल बॉन्ड की, उसको लेके लोगों में बहुत रिएक्शन है, लोग पीड़ित भी है, समझते हैं क्या हो रहा। दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, कांग्रेस सारे अकाउंट सीज कर दिए हैं, अमेरिका, जर्मनी और यूएन को बोलना पड़ रहा है। तो कितना बेइज्जती देश की हो रही है पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी का कांग्रेस के 12 अकाउंट बंद कर दिए, तो इलेक्शन कैसे लड़ेगी पार्टी? इधर सुप्रीम कोर्ट का भला हो, उन्होंने कम से कम ये फैसला दिया है कम से कम चुनाव तक इस पर रोक लगी रहेगी। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये इनकी महंगी पड़ेगी और जनता के मूड का पता नहीं लगता है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई उस वक्त में, वाजपेयी जी फील गुड और इंडिया साइनिंग करते करते सरकार चली गई, सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन रही थी, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया प्राइम मिनिस्टर। ये तो इतिहास हमारे सामने का है। तो अब इस बार चुनाव में ही कोई ऐसा ही चौंकाने वाले परिणाम आ रहे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए।